अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक बेहद खौफ़नाक कहानी लेकर आई हूँ। ये एक स्कूल की कहानी है। कहा जाता है कि स्कूल शिक्षा का मंदिर होता है और बच्चों के लिए स्कूल उनका दूसरा घर कहलाया जाता है। घर जहाँ हम सेफ़ फ़ील करते हैं। पर तब क्या हो जब हम वहाँ भी सेफ़ ना हों और आपके साथ कुछ ऐसा हादसा हो जाए जिससे आप ज़िंदगी भर ना भुला पाएँ। तो ऐसा ही कुछ हुआ एक 15 साल की निशा के साथ। निशा निशा एक बहुत बड़े स्कूल में पढ़ती थी और उनके स्कूल में उनकी स्कूल में एक फ़ंक्शन था। फ़ंक्शन के लिए निशा ने डांस में कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट किया था। तो उन लोगों को जो डांस कॉम्पिटिशन था उसके लिए प्रैक्टिस करनी होती थी और प्रैक्टिस के लिए वो स्कूल के बाद कुछ वक्त के लिए अपने स्कूल में रुक जाया करते थे, अपने उन दोस्तों के साथ जिनके साथ उन्होंने पार्टिसिपेट किया होता था। स्कूल ख़त्म होते ही उनके वो दोस्त उनके साथ सब मिल कर के एक साथ रुक जाते थे। तो निशा का एक दोस्त था रमन और पॉल, जिनके साथ वो रुकी थी। तो डांस प्रैक्टिस करते वक़्त निशा के जो दोस्त हैं उसमें से पॉल का बैलेंस बिगड़ गया। वो नीचे गिर गया। उसका पैर ट्विस्ट हो गया था। बुरी तरह से दर्द से चिल्ला रहा था वो। स्कूल के सब टीचर्स जो कि घर जा चुके थे और हेल्प के लिए वहाँ पर उन बच्चों के पास कोई नहीं था। वहाँ पे एक टीचर्स रहती है उनके पास हेल्प के लिए, लेकिन किसी इमरजेंसी की वजह से उसको वहाँ से जाना पड़ा और उन्होंने बच्चों को बता दिया था कि मुझे जाना पड़ेगा, मेरे लिए कुछ अर्जेंट काम है। बच्चों ने बोला ठीक है टीचर आप चले जाएँ, हम मैनेज कर लेंगे। तो जब ये हादसा उनके साथ हुआ तो निशा अचानक से डर गई। उसने देखा उसके दोस्त के पैर में काफ़ी चोट आ गई है। तभी निशा भागकर मेडिकल रूम की तरफ गई, लेकिन वहाँ पर भी ताला लग चुका था। उसी वक़्त निशा को लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। जब निशा ने ऐसा पलट के देखा कि उसका कोई पीछा कर रहा था तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। फिर अचानक से निशा को ऐसा एहसास हुआ जैसे कि कोई ऊपर की तरफ जा रहा है। अब निशा थोड़ी घबराई, लेकिन उसके दोस्त के पैर में चोट लगी थी और उसको उसकी मदद करनी थी। यह सोच के निशा आगे बढ़ी और निशा को ऐसा लगा शायद स्कूल के स्टाफ रूम की तरफ अभी कोई गया है। तो स्टाफ रूम ऊपर वाले फ्लोर पे था। अभी स्कूल में बहुत कम लोग थे, इसलिए निशा ने सोचा कि क्यों ना इससे रोक करके इससे मदद मांगी जाए। निशा ने उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागना शुरू किया। निशा भागते-भागते उसके पीछे 3rd फ्लोर तक आ चुकी थी। उस फ्लोर पर स्कूल के स्टाफ के अलावा और किसी का भी आना-जाना मना था। निशा पहले तो थोड़ा घबराई। उसने सोचा मैं जाऊँ या ना जाऊँ, क्योंकि 3rd फ्लोर पे आना अलाउड नहीं है। फिर निशा को अचानक याद आया कि उसके दोस्त के पैर में जो चोट लगी है, उसके लिए उसको उसकी मदद करनी पड़ेगी। फिर निशा थोड़ा आगे बढ़ी। निशा पहले तो वहाँ सीढ़ियों के पास ही खड़े होकर आवाज़ देने लगी, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। इसलिए वो थोड़ी आगे गई। उसने देखा कि उस फ्लोर पर सिर्फ़ एक ही रूम था और उस पर भी ताला लगा हुआ था। अब निशा को कुछ समझ नहीं आया। वो किसी के पीछे भाग कर आई थी, पर वहाँ कोई नहीं था। उसने वहाँ पे किसी की परछाई को देखा था। वो परछाई को अपने मन का वहम मानकर वापस जाने लगी, लेकिन तभी उसे एक अजीब-सी आवाज़ आई। जब निशा ने पलटकर देखा, तो अचानक उस कमरे का ताला टूटकर अपने आप नीचे गिर गया। निशा एकदम से चौंक गई और वह उस रूम के अंदर चली गई। उसने देखा एक आदमी खिड़की की तरफ मुँह करके खड़ा है। निशा ने उससे पूछा कि क्या वह उसके साथ चलकर उसके दोस्त पॉल की मदद कर सकता है, लेकिन उस आदमी ने निशा को कोई रिएक्शन नहीं दिया। निशा को सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था।
फिर उसने सोचा कि पता नहीं ये आदमी उसकी मदद करेगा या नहीं, और ऐसा सोचते उसने फिर उस आदमी को आवाज़ दी कि सर, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मेरे दोस्त के पैर में चोट लगी है। उस आदमी ने कोई रिएक्शन फिर से नहीं दिया और अचानक से उस कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। निशा ये देखकर घबरा गई। वो दरवाजे की तरफ भागी और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगी। दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। तभी निशा को उस आदमी के हंसने की आवाज़ आने लगी। वो बहुत डरावनी तरीके से हंस रहा था और धीरे धीरे उसकी हंसी तेज़ होती जा रही थी। निशा ने पलटकर देखने की हिम्मत भी नहीं की और वो डर के मारे ज़ोरों से दरवाजे को पीटने लगी। तभी निशा को अपनी गर्दन पर हल्की सी हवा का एहसास हुआ। उसने पलटकर देखा तो उसका दिल दहल उठा। वो आदमी जो अभी कुछ देर पहले उससे दूर एक खिड़की के पास खड़ा था, अब वो अचानक ठीक उसके सामने आके खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर एक हल्की सी हंसी थी जो निशा को बहुत डरा रही थी, और वो आदमी इतना खौफनाक नज़र आ रहा था, मानो उसे देखते जैसे किसी की भी जान निकल जाए। वो निशा को वैसे घूर रहा था जैसे वो उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। उसने निशा को पकड़ लिया और उसे अपने पास खींचने लगा। निशा रोने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी, डर के मारे बहुत ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगी। उस आदमी ने निशा के मुँह पर हाथ रख दिया, निशा के साथ बदतमीज़ी करने लगा। उधर निशा को ढूंढते हुए रमन स्कूल के गार्ड को लेकर थर्ड फ्लोर पर पहुंचा, जहां उसे निशा की चीखने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो जल्दी से उस कमरे में गए और उसने देखा निशा ज़मीन पर बैठी रो रही है। उसके आसपास कोई नहीं था और वो बहुत घबराई हुई, डरी हुई, सहमी हुई थी। उसके चेहरे पर जगह जगह चोट के निशान थे। उसने सबको अपनी आप बीती सुनाई कि उसके साथ अभी कुछ देर पहले क्या क्या हुआ। निशा के साथ हुए इस हादसे को सुनकर स्कूल गार्ड का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया, मानो ऐसा लग रहा था जैसे गार्ड को सब कुछ पता है कि वहाँ क्या हो रहा था। गार्ड ने निशा और उसके दोस्तों को बताया कि कुछ साल पहले स्कूल में एक सफाई कर्मचारी काम करता था। वह थोड़ा पागल सा था और वो लड़कियों को बहुत ही गंदी नज़रों से देखता था। हमेशा देख के उन्हें हंसता रहता था। एक बार उसने एक लड़की के साथ बदसलूकी भी की थी। इस लड़की ने शिकायत कर दी थी स्कूल के प्रिंसिपल से कि सर, इस गार्ड ने मेरे साथ बदतमीज़ी की। ऐसा सुन के वो गार्ड बहुत ही गुस्से में आ गया, लेकिन प्रिंसिपल ने ये सब ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करा और उसने हमेशा हमेशा के लिए उस गार्ड को स्कूल से निकाल दिया। उसके एक हफ्ते के अंदर उस पागल गार्ड ने थर्ड फ्लोर के स्टोरेज रूम में जाकर खुद को मार डाला। उसकी मौत का काफ़ी दिनों तक किसी को कुछ पता नहीं चला। उस आदमी की जो बॉडी थी वो एकदम खतरनाक, डरावनी और सड़ गई थी, बहुत बुरी हालत में हो गई थी, और तब से उसकी आत्मा उसी कमरे में भटक रही है। इसलिए स्कूल के थर्ड फ्लोर पर किसी का भी आना मना है। तो इस इंसिडेंट के बाद निशा इतनी डिस्टर्ब हो गई थी कि वह कुछ दिनों तक तो स्कूल ही नहीं आई, बल्कि कुछ ही महीनों में उसने एक नए स्कूल में अपना एडमिशन ले लिया। लेकिन वह कभी भी उस आदमी की भयानक हंसी नहीं भूल पाएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो बस आपसे एक लाइक और एक सब्सक्राइबर के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमको कमेंट भी करें।